दोस्तों, हैदराबाद के बीचों बीच एक ऐसा इवेंट होता है जहां एक ही दिन में लाखों लोग लाइन लगाकर एक छोटी सी मछली निगलने आते हैं। ना कोई कॉन्सर्ट, ना कोई क्रिकेट मैच, ना सेलिब्रिटी अपीयरेंस। फिर भी भीड़ इतनी होती है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर सिक्योरिटी तक सबको स्पेशल अरेंजमेंट्स करने की जरूरत पड़ती है। अगर आप पहली बार इस ट्रेडिशन के बारे में सुन रहे हैं तो शायद आपको लगे कि ये कोई इंटरनेट मिथ या वायरल स्टोरी होगी, लेकिन नहीं। यह है हैदराबाद का मशहूर फिश प्रसादम, एक ऐसी परंपरा जो लगभग 2 सदियों से चलती आ रही है और आज भी लोगों के बीच उतनी ही चर्चा का विषय बनी हुई है। 8 जून 2026 को नामपल्ली हैदराबाद एग्जीबिशन ग्राउंड्स में लाखों लोग इकट्ठा हुए। कुछ लोग तेलंगाना से आए, कुछ आंध्र प्रदेश से आए और कई लोग देश के अलग अलग राज्यों से सफर करके यहाँ पहुंचते हैं। सबका मकसद एक ही था, फिश प्रसादम लेना। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये ट्रेडिशन शुरू कैसे हुआ, लोग इस पर इतना भरोसा क्यों करते हैं और हर साल इसके आसपास इतनी डिबेट क्यों होती है। आज हम इसी कहानी को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले नाम समझते हैं। फिश प्रसादम को पहले कई लोग फिश मेडिसिन के नाम से जानते थे, लेकिन एक छोटी जिंदा मछली को मुंह में एक खास हर्बल पेस्ट से डाला जाता है और फिर उसे निगलने को दिया जाता है। विश्वास ये है कि ये हर्बल फॉर्मूला और मछली मिलकर सांस से जुड़ी परेशानियों को, खासकर अस्थमा में राहत पहुंचाते हैं। इसी वजह से हर साल हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग इस परंपरा में हिस्सा लेते हैं। अब बात करते हैं इसकी ओरिजिन स्टोरी की। कहानी के मुताबिक लगभग 179 ईयर्स पहले एक संत ने हैदराबाद के बथिनी परिवार के एक पूर्वज को एक खास हर्बल फॉर्मूला दिया था। संत ने कहा था कि इस फॉर्मूला को लोगों में मुफ्त में बांटना और कभी इसका व्यापार ना करना। तब से बथनी फैमिली हर साल इस परंपरा को कंटिन्यू कर रही है। फैमिली का दावा है कि उन्होंने कभी इस हर्बल फॉर्मूला की रेसिपी पब्लिक नहीं की और ना ही इसके लिए पैसे चार्ज किए। यहीं से शुरू होता है फेथ का चैप्टर। कई लोगों का मानना है कि उन्हें फिश प्रसादम लेने के बाद अस्थमा के सिम्टम्स में सुधार महसूस हुआ। कुछ लोग सालों से लगातार इस ट्रेडिशन में हिस्सा लेते आ रहे हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक ट्रीटमेंट नहीं बल्कि आस्था और परंपरा का हिस्सा बन चुका है। कई परिवार तो पूरी जनरेशन के साथ हैदराबाद आते हैं और इसे एक एनुअल रिचुअल की तरह फॉलो करते हैं। लेकिन इंटरनेट जनरेशन का एक सवाल हमेशा रहता है, साइंस क्या कहती है? और यहीं से डिबेट शुरू होती है। मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिश प्रसादम के अस्थमा क्योर करने के दावों पर कोई सपोर्ट करने के लिए साइंटिफिक एविडेंस लिमिटेड नहीं है। डॉक्टर्स जनरली रेकमेंड करते हैं कि अस्थमा पेशेंट्स अपनी प्रिस्क्राइब मेडिसिन और ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखें। कई हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोई भी ऑल्टरनेटिव रेमेडी तब तक साइंटिफिकली प्रूवन नहीं मानी जाती जब तक उस पर कोई प्रॉपर क्लिनिकल स्टडीज ना हो। इसी वजह से फिश प्रसादम हर साल डिस्कशन का सेंटर बन जाता है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि उन्होंने खुद फायदा देखा है, तो दूसरी तरफ डॉक्टर्स और रिसर्चर्स हैं जो साइंटिफिक प्रूफ की बात करते हैं, और तीसरी तरफ सोशल मीडिया यूजर्स है जो हर साल इस टॉपिक पर मीम्स, डिबेट्स और डिस्कशंस लेकर आ जाते हैं। मतलब एक ही इवेंट में फेथ, ट्रेडिशन, मेडिसिन और पब्लिक ओपिनियन सब एक साथ टकराते नजर आते हैं। अब सवाल आता है कि ये इवेंट सिर्फ जून में ही क्यों होता है? इसका संबंध मृगशिरा कर्ती से जोड़ा जाता है, जो हिंदू कैलेंडर का एक खास समय माना जाता है। परंपरा के मुताबिक इसी पीरियड में फिश प्रसादम दिया जाता है। बथिनी फैमिली का मानना है कि इस समय इसका प्रभाव अधिक हो जाता है। इसी वजह से हर साल डेट बदल सकती है, लेकिन इवेंट इसी ट्रेडिशनल कैलेंडर के हिसाब से ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगर आप कभी इस इवेंट के विजुअल्स देखें तो आपको लगेगा जैसे कोई बड़ा फेस्टिवल चल रहा हो। सुबह से ही लंबी लाइंस लग जाती है। लोग अपने बच्चों को, बुजुर्गों को और पूरे परिवार के साथ पहुंचते हैं। वॉलंटियर्स क्राउड मैनेज करते हैं। मेडिकल टीम्स भी स्टैंड बाय पर रहती है। पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी अरेंजमेंट्स में हिस्सा लेते हैं, क्योंकि एक ही जगह इतने बड़े लेवल पर लोगों को जमा करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। सोशल मीडिया के ज़माने में फिश प्रसादम की पॉपुलैरिटी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। हर साल वीडियोस वायरल होते हैं। कोई इसे इंडिया की यूनिक ट्रेडिशन में काउंट करता है, कोई इसे कंट्रोवर्शियल प्रैक्टिस कहता है और कोई सिर्फ क्यूरियोसिटी में वीडियोस देखने लगता है। लेकिन एक बात तो पक्की है, ये इवेंट लोगों का अटेंशन ज़रूर ग्रैब करता है और कभी छोड़ता नहीं। जेंजी लैंग्वेज में समझें तो फिश प्रसादम बेसिकली हैदराबाद का ओरिजिन वायरल इवेंट है। ये वो ट्रेडिशन है जो इंटरनेट से पहले भी फेमस था और इंटरनेट के बाद भी ट्रेंड करता रहता है।
हर साल नए लोग इसके बारे में जानते हैं और फिर कमेंट सेक्शन में वही क्लासिक डिबेट शुरू हो जाती है, फेथ वर्सेस साइंस। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बतिनी फैमिली हमेशा ये कहती रही है कि वो हर्बल फार्मूला को कमर्शियल प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहते। उनका कहना है कि ये सेवा के रूप में दिया जाता है। इसी वजह से कई लोग इस ट्रेडिशनल को एक कल्चर हेरिटेज की तरह भी देखते हैं। उनके लिए ये हैदराबाद की पहचान का हिस्सा है। लेकिन क्रिटिसिज्म भी कम नहीं है। कुछ एनिमल राइट्स ग्रुप्स और रैशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस सालों से इस प्रैक्टिस पर सवाल उठाते आए हैं। उनका कहना है कि हेल्थ क्लेम्स को साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स पर परखना चाहिए। कुछ लोग जिंदा मछली के इस्तेमाल को लेकर भी अपनी चिंता व्यक्त करते हैं। इसीलिए फिश प्रसादम सिर्फ एक हेल्थ रिलेटेड डिस्कशन नहीं, बल्कि एथिकल और सोशल डिस्कशन का भी हिस्सा बन चुका है। और शायद इसी वजह से ये ट्रेडिशन इतना इंटरेस्टिंग है। अगर ये सिर्फ एक मेडिसिन होती तो शायद इतनी फेमस नहीं होती। अगर ये सिर्फ एक रिलीजियस इवेंट होता तो भी शायद इतनी नेशनल अटेंशन नहीं मिलती। लेकिन जब फेथ, हिस्ट्री और कल्चर, हेल्थ एंड कंट्रोवर्सी एक ही जगह मिलते हैं, तब एक ऐसी स्टोरी बनती है जो हर साल हेडलाइंस में आ जाती है। 2026 में लाखों लोग नामपल्ली एग्जीबिशन ग्राउंड्स पहुंचे। तब भी असल अट्रैक्शन सिर्फ फिश प्रसादम नहीं था। अट्रैक्शन थी उसके पीछे की कहानी। एक ऐसी कहानी जो 179 ईयर्स से जिंदा है। एक ऐसी परंपरा जिसे कुछ लोग चमत्कार मानते हैं, कुछ लोग कल्चरल हेरिटेज कहते हैं और कुछ लोग साइंटिफिक स्क्रूनिटी की नज़र से देखते हैं। आखिर में सच ये है कि फिश प्रसादम हैदराबाद की सबसे यूनिक ट्रेडिशंस में से एक है। चाहे आप इस पर भरोसा करें या ना करें, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी को इग्नोर करना बहुत मुश्किल है। हर साल लाखों लोगों का इकट्ठा होना ये दिखाता है कि लोगों के लिए ये सिर्फ एक इवेंट नहीं, बल्कि उम्मीद, आस्था और परंपरा का संगम है। और शायद इसीलिए 2026 में भी और आने वाले सालों में भी नामपल्ली के एग्जीबिशन ग्राउंड्स में भीड़ लगती रहेगी, डिबेट्स होती रहेंगी, वीडियोस वायरल होते रहेंगे और फिश प्रसादम इंडिया के सबसे टॉक्ड अबाउट ट्रेडिशंस में अपनी जगह बनाए रखेगा। तो दोस्तों, हैदराबाद का फिश प्रसादम एक ऐसी स्टोरी है जहां फेथ और साइंस के बीच की डिबेट कभी खत्म नहीं होती। कुछ लोगों के लिए ये मिराकल है, कुछ के लिए मिस्ट्री और कुछ के लिए सिर्फ एक फैसिनेटिंग ट्रेडिशन। लेकिन एक बात क्लियर है, लगभग 2 सदियों पुरानी ये परंपरा आज भी लोगों की क्यूरियोसिटी को ट्रिगर कर रही है। आपका क्या मानना है? क्या ये आस्था की ताकत है, कल्चरल लेगेसी है, या फिर एक ऐसा ट्रेडिशन जिसे और साइंटिफिक रिसर्च की ज़रूरत है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।